ચાલો, જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. બહુ દિવસે દેખાણી ટહુકો તારો. બહુ જ દિવસે તમને પણ જોયા. બહુ બહુ બિઝી થઈ ગઈ હતી. થઈ ગયું તાર દીકરાનું સરસ રીતે? હા હા, સરસ. નવાણું કરી આવ્યો ને, બહુ ફાઇન. चलो, कल हमने आत्मांगुल, उच्छेदांगुल, प्रमाणांगुल 3 भेद जाने. उसमें आत्मांगुल के भी 3 और भेद वो थे। मध्यम आत्मांगुल, सबसे पहले उत्तम आत्मांगुल, फिर मध्यम आत्मांगुल, अधम आत्मांगुल, और अब उसके बाद उच्छेदांगुल की बात आई। मतलब कि ऊंचाई से, अंगुल से जो ऊंचाई नापी जाए, किसी भी चीज की ऊंचाई अंगुल द्वारा नापी जाए, उससे कहा जाता है उच्छेदांगुल। उच्छेद का मतलब ये ऊंचाई। तो ऊंचाई को अंगुल से नापना, तो उसकी शुरुआत होती है परमाणु से। परमाणु बिल्कुल छोटा होता है, अब इसके 2 टुकड़े नहीं हो सकते, जिसके वो सूक्ष्म है। परमाणु भी 2 प्रकार के, सूक्ष्म है और व्यवहारिक है। तो सूक्ष्म परमाणु अनुपयोगी होते हैं, पूरे 14 राजलोक में वो भरे हुए होते हैं, तो इसलिए वो अव्यवहारिक होते हैं, अनुपयोगी होते हैं, उपयोग भी नहीं होता उसका, इसलिए उसकी कोई व्याख्या नहीं है। देखो, आज ये नई बात जानी। पूरे 14 राजलोक में सूक्ष्म परमाणु जो परमाणु के हैसियत से पूरा भरा हुआ है, उसका उपयोग नहीं है, वो अनुपयोगी है। समझ में आ रहा है? प्राकृति में ये अनुपयोगी होने से उसकी व्याख्या नहीं की गई। ठीक है? अब उसके बाद व्यवहारिक परमाणु की बात की है। तो व्यवहारिक परमाणु क्या है? सूक्ष्म परमाणु बिल्कुल छोटे छोटे होते, अनंत 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 सूक्ष्म परमाणु जब इकट्ठे हो जाए, अनंत 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 सूक्ष्म परमाणु जब इकट्ठे हो जाए, तब ये इसमें से आप उसको देख पाओ, ऐसा व्यवहारिक परमाणु उत्पन्न होगा, जिसको हम देख पाए। परमाणु, 2 परमाणु इकट्ठा होगा तो प्रदेश भाग होगा। ठीक है? तो एक प्रदेश भाग को डिवीजन देंगे, तब वो परमाणु, 2 परमाणु अलग होंगे। ठीक है? आगे जाएंगे। चलो, उत्तर वैक्रीय अवगाहना। उत्तर वैक्रीय अवगाहना, भवधारणी अवगाहना, 2 प्रकार की अवगाहना बताई गई है। तो अवगाहना तो हमारे जो भी हमारा शरीर की ही अवगाहना होती है, पंचेंद्रिय जीवों के शरीर की अवगाहना होती है। तो उसमें से भवधारणीय अवगाहना जगन्य से अंगुल के असंख्यातवे भाग जितनी, और उत्कृष्ट से 6 रत्नी प्रमाण, इससे ज़्यादा नहीं, 6 रत्नी प्रमाण होती है। और उत्तर वैक्रीय अवगाहना सौधर्म कल्प अनुसार जो 6 रत्नी है उतनी होती है। सनत कुमार की अवगाहना महेंद्र कल्प अनुसार, ब्रह्मलांतक कल्प की अवगाहना एक के बाद उत्कृष्ट जिसकी होगी, नीचे वाले देवलोक की जगन्य होती जाएगी। बराबर? ऊपर वाले देवलोक की जो उत्कृष्ट होगी, वो नीचे वाले देवलोक की जगन्य होती जाएगी। उत्तर वैक्रीय अवगाहना सौधर्म कल्प अनुसार माँ शुक्र और सहस्त्रार, वो 2 कल्प में भवधारणी अवगाहना जगन्य अंगुल के असंख्यात भाग जितनी होती, और उत्कृष्ट 4 रत्नी जितनी होती। 4 रत्नी, हमने कल ही रत्नी का देखा था, रत्नी का कितना नाप होता है, कल ही ये रत्नी का नाप जाना है। आओ आपको बताऊं। रत्नी का मतलब हाथ। ठीक है? रत्नी का अर्थ है हाथ, मतलब इतना हाथ, इतना हाथ, यहाँ से यहाँ। तो 6 रत्नी यानी कि 6 हाथ जितना शरीर सौधर्म देवलोक का हुआ। समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ,
6 रत्नी जितना हाथ स्वधर्म देवलोक का हुआ, और आगे आगे जैसे ऊपर के देवलोक में जाएंगे तो 4 उत्कृष्ट 4 रत्नी, कितनी उत्कृष्ट 5 रत्नी, सॉरी, ब्रह्म और लांतक देवलोक में उत्कृष्ट 5 रत्नी। देखो स्वधर्म, ईशान, सनत, महेंद्र, ये चारों देवलोक में उत्कृष्ट से 6 रत्नी है। पहले 4 देवलोक में, मतलब 6 रत्नी यानी 6 हाथ से ज़्यादा शरीर नहीं है, ठीक है, 6 हाथ से ज़्यादा उनकी काया नहीं है। अब समझ में आ रहा है आपको? देखो एक बात यहाँ समझनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, सुनिए। 7 हाथ की काया वाला ही मोक्ष जा सकता है, राइट? उत्कृष्ट से उत्कृष्ट 7 हाथ की काया जिसकी होने वाली होगी, वज्र वृषभ संघयन वाला होगा, वो ही मोक्ष जा सकता है, बराबर? तो ब्रह्म किसी भी देवलोक में 7 हाथ की कोई भी देव की काया नहीं मिली। समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ, एक भी देवलोक में, किसी भी 12 देवलोक, उसके ऊपर के 9 ग्रह या कनुत्तर विमान, कहीं भी आपको 7 हाथ की काया नहीं मिली। और वो भी उत्तर वैक्रिय काया है, भवधारणीय नहीं, उत्तर वैक्रिय काया। वो 7 हाथ से ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ औदारिक शरीर ही मिलेगा, और वो भी हमारे 15 कर्म भूमि में ही, और उसमें भी 25.5 आर्य देश में ही, जहाँ से आप मोक्ष जा पाओ। आओ, उसके बाद ब्रह्मलांतक तो हो गया, माँ शुक्र सहस्त्रार, उसमें जगन्य से अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण, और उत्कृष्ट से 4 रत्नी, मतलब 4 हाथ की काया। देखो यहाँ से शुरू हो रहा है स्वधर्म, पहले 4 देवलोक में 6 हाथ की, बाद के 4 देवलोक में 4 हाथ की काया। अब इसके बाद आप आगे जाओगे, आनत, प्राणत, आरत, अच्युत, ये 4 देवलोक में 3 हाथ की काया। कितनी? 3 हाथ की काया, सिर्फ 3। प्रश्न करूं? हाँ बोलो। अलग अलग देवलोक में अलग अलग हाथनी काया શેની માટે? એ જેમ જેમ દેવલોક હોય એમાં નાની નાની કેમ? હા, એમ નાની 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 થતી જાય, એ તો હવે ભવધારણીય છે, એ કે આપ એમાં કંઈ ક્વેશ્ચન કરવાનો તો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી, પણ ક્યાંય બી તમને 7 હાથની દેવલોકમાં એકેય દેવલોકમાં ન મળે। 7 હાથની કાયાવાળો શ્રેણી માનતો હોય, કાયા તો આ લોકોની પણ છે જ ને। ઉત્તર વૈક્રિય છે, ઉત્તર વૈક્રિય ગમે એટલું શરીર મોટું કરી શકે, પણ એનો કંઈ મતલબ નથી। ભવધારણીય અવગાહના જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને ભવધારણીય અવગાહના જ ઔદારિક શરીરની જ્યારે 7 હાથની હોય એ જ જીવ, કાં તો જે થવાની હોય, જો 8 વર્ષનો બાળક દીક્ષા લે અને 9 વર્ષે એ કેવડી બને, તો 8 વર્ષનું બાળક અને 9 વર્ષે જો એ કેવડી બની શકે એમ હોય, તો પછી 7 અને 8 વર્ષની ઉંમરનું બાળક કંઈ 7 હાથની કાયાવાળું હશે? એ 8 વર્ષે તો 7 હાથની કાયા તો હોવાની નથી ને એની, માંડ 4 હાથની હશે ને, મુશ્કેલથી 3 હાથ કે 4 હાથ, પણ એ 7 હાથની બનવાની છે એટલે ને। હા, એટલે પણ 7 હાથની નીચેની કાયાને તો ક્યાં મોક્ષ થવાનો જ નથી, એટલે આ એક પણ દેવલોકમાં 7 હાથની કાયા મળશે નહીં। બોલો। આપણે જ્યાં આગળ આ 500 હાથની કાયા છે ત્યાં આગળ તો 7-8 વર્ષનો છોકરો દીક્ષા લે તો એ એટલું હોય, પણ આપણી 7 હાથની કાયામાં 8 વર્ષનો છોકરો કેવડી તો બની શકે છે ને, બની શકે છે કે અહિમુત્તા મુનિ નાના જ હતા ને, એકદમ બાળક જ હતા, કેવડી થયા કે નહીં? હા, તો શું એમની કાયા 5-7 હાથની હતી એ વખતે? ના, સમજાય છે? એટલે તો ત્યાં તમને દેવલોકમાં 1.5 હાથની પણ મિનિમમ સિદ્ધ ભગવાન મળે છે, કારણ આ જ છે, કારણ કે 3 હાથની કાયા 4 હાથની કાયા એનું 2/3 કરો તો 1.5 હાથ જ બચે, 1.5 હાથ જ બચ્યા ને, બે કે 2 સવા 2 કે 2.5 હાથ જેવા બચે।
બરાબર? आओ। तो भवधारणीय अवगाहना तमने जन्म आपको जन्म से मिली है। उत्तर वैक्री अवगाहना आप कर सकते हो। तो देव तो जरूर करेंगे, देव भी करेंगे, नारकी भी करेंगे, पर भवधारणीय अवगाहना को आप नहीं बढ़ा सकते। ठीक है? और उसकी ऊंचाई कितनी उच्छेद प्रमाण है, उनकी ऊंचाई भी यहाँ उच्छेद प्रमाण है। मतलब इससे ज़्यादा नहीं है, वो फिक्स है, उससे ज़्यादा ऊंचाई उनकी होती नहीं है। अब ऊपर आओ, नवग्रहयक में नवग्रहयक देवों को मात्र भवधारणीय अवगाहना होती है, वो उत्तर वैक्री बना ही नहीं सकते, क्योंकि उनको ग्रहयक छोड़ के बाहर आना ही नहीं है। बराबर? तो वहाँ सिर्फ 2 हाथ हो है, 2 रत्नी, यानी कि 2 हाथ। अब आप सोच लो कि 2 हाथ के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे के जैसा देव दिखेंगे कि नहीं? खाली 2 हाथ मतलब उसके बाद और ऊपर जाएंगे, और ऊपर आप हमें मिलेंगे 5 अनुत्तर विमान। तो 5 अनुत्तर विमान में तो एक ही हाथ है। कितने? खाली इतने ही देव है 5 अनुत्तर विमान के, सिर्फ इतने। अब है ना, ध्यान से एक बात सुनिए, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इनमें विषय नहीं होता है, राइट? हाँ। कि इस क्यों नहीं होता है? काया बढ़ती ही नहीं है। इतनी ही काया रहेगी तो आपके अंदर विषय वासना जागेंगे क्या? नहीं। अगर जागने वाले हो तो ऊपर के देवलोक में तो जाएंगे ही नहीं, नहीं, वो नीचे ही रहेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ। इसलिए वो उतर से बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह, अनुत्तर विमान के सारे देव एक ही हाथ की काया है, सिर्फ इतनी एक हाथ। तो एक ही हाथ की काया है। तो वहाँ से बैठे बैठे, जैसे आप पिक्चर देखते हैं, हम मूवी देखते हैं, सोते सोते, पथारी में बेड में सोते सोते, वैसे ही वो अपनी शैया पे सोते सोते सारे तीर्थों के दर्शन, भगवान के कल्याणक वही देखते रहते हैं बस। समझ में आया? 33 सागरोपम सुधी। अब है भी तो बच्चे, छोटे बच्चे की जैसा ही शरीर है। तो मन पण એવું જ હોય ને? हाँ, मन भी ऐसा ही होता है, मन भी ऐसा ही होता है। आज 7 हाथ की काया और 1 हाथ की काया में फर्क तो होगा कि नहीं? होगा, जरूर होगा। हाँ, हमारी तरह जैसी काया तो है ही नहीं, उनकी काया भी जैसे वो परछाई होती है वैसी ही है। बराबर? બિંદુબેન, એક પ્રશ્ન છે હા. ઈ જ્યારે દેવતાઓ જ્યારે જન્મે છે ઈ કુંભીમાં, ત્યારે એમનું જેટલું કાયાનું માપ એટલામાં જ જન્મે કે નાનાથી? कुंभी में जन्म नहीं लेता, उनका जन्म फूलों की शैया पे होता है। હા, શૈયા જે હતી એનામાં એક્ઝેક્ટ એની જેટલી કાયા છે એટલા જ ઉત્પન્ન થાય કે हाँ, નાનાથી? हर एक देवलोक में शैया होती है उत्पन्न होने के लिए। हाँ। तो सुधर्मा सभा में उनकी वो जो बड़ा जो हम सभा बोलते हैं, सभा में ही वो उत्पन्न होते हैं। तो वो शैया में ही लेटे लेटे ही, सोते सोते ही उठते हैं बस। तो उनके नाप का ही होगा ना। अच्छा, એમના માપનું જેટલી એમની हाँ, કાયાનું માપ हाँ, अब सबकी काया तो एक समान ही है। यहाँ तो कोई छोटी उत्कृष्ट भी जगन्य से वो अंगुल के असंख्यातवे भाग जितनी बोली है, और उत्कृष्ट उनकी 7 हाथ की बोली है। बराबर? तो 6 हाथ की, मतलब 3 रत्नी। बराबर? हर की अलग अलग, हर एक की अलग अलग है। इनकी मैंने शुरू से ही आपको बोला है, पहले देवलोक की। आओ, सौधर्म कल्प में 6 रत्नी प्रमाण, 6 हाथ। तो 6 हाथ की काया वाला देव जब वहाँ शैया पे उत्पन्न होगा तो फूलों की शैया भी तो 6 हाथ जितनी होनी चाहिए। हाँ। और ये तो उठ के बहुत सारे काम करेंगे, इनको तो काम ही करना, इनको तो काम पे लगना है। लेकिन जो अनुत्तर विमान वाले 1 हाथ की काया के देव हैं, उनको तो शैया में से एक पड़खा घूमते घूमते लाखों वर्ष निकल जाते हैं। उनको तो कोई काम ही नहीं करना है,
उनको तो उधर सोए ही रहना है। अब समझ में आ रहा है ये काया कितना बड़ा काया से कितना बड़ा विषय और उसमें काबू आता है, ये समझ में आ रहा है। हाँ ध्यान से एक और बात सुनिए, हमारे जैसी काया उनकी नहीं है, लेकिन विषय तो हमसे भी ज़्यादा तीव्र है। हाँ क्योंकि वो लोग हमारे जैसे औदारिक शरीर की स्त्री, औदारिक शरीरधारी स्त्रियों के अंदर वो प्रवेश भी तो करते हैं देव। हाँ करते हैं ना। हाँ, और प्रवेश करके ही अपनी वासना और उसकी तृप्ति लेते हैं। हाँ तो ये 6 फुट वाले को ही मन होगा, समझ में आ रहा है। 5 फुट वाले का ही काम होगा। पहले 4 देवलोक और उसके ऊपर के 4 देवलोक, उसके ऊपर तो नहीं ना। नहीं समझ में आ रहा है। तो 6 हाथ वाले का मन करेगा, 5 हाथ वाले का मन करेगा, 4 हाथ भी छोटा ही हुआ, 3 हाथ उससे भी छोटा हुआ, 2 हाथ उससे भी छोटा, 1 हाथ उससे भी छोटा। समझ में आ गया। हाँ, तो जैसे जैसे उनके अंदर ये भावना कम होती जाएगी, अब आपको यही समझना है कि आपने देव गति तो बांध दी, लेकिन अगर विषय वासना ज़्यादा होगा तो आप नीचे के देवलोक में रहोगे, आपकी काया भी 6 हाथ जितनी हो जाएगी। और अगर आपके अंदर विषय वासना कम होगी तो फिर आप ऊपर ऊपर के देवलोक में जाओगे। क्लियर हुआ। हाँ आओ चलो, अब उत्सेधांगुल की बात की है। हाँ, उत्तर वैक्रिय तो अनुत्तर विमान में भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको अपना शरीर बढ़ाना घटाना है ही नहीं, कहीं आना जाना नहीं। आओ, उत्सेधांगुल संक्षेप से 3 प्रकार का कहा। सूची अंगुल, प्रतर अंगुल, घनांगुल। सूची अंगुल का अर्थ है बराबर पतली सी लकीर, मतलब एक सूची, एक दिया सलाई की कांडी, वो सूची बन गई। अंगुल प्रमाण, लिटी, लाइन, रेखा, जो भी मानो। अब प्रतरांगुल क्या हुआ, तो ऐसे 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 आप लाइन जोड़ते जाओ 8 9, तो प्रतर बन गया। दिख रहा है। और ये प्रतर को 9 तरह से जोड़ो, 9 जगह से, मतलब कि पूरे दिशा विदिशा सबसे। तो 10 दिशा में अगर ऐसे ऐसे प्रतर लगाओगे 9, तो घनांगुल हो जाएगा ना। घनांगुल यानी कि क्षेत्रफल होगा कि नहीं, बोलो। हाँ इजी है बहुत समझना। स्क्वायर फुट होगा ना, स्क्वायर का मतलब चारों तरफ से। और एक क्यूब होता है, क्यूब आप खेलते हो ना, बच्चे खेलते हैं, मालूम हो तो। हाँ ख्याल है। हाँ, तो ये क्यूब आपको सब दिशा 9 दिशा मिलेगी ना क्यूब में। हाँ क्यूब में मिलेगी। चारों तरफ 4, एक ऊपर दिशा और एक नीचे की दिशा, तो 6 दिशा और 4 विदिशा, तो 10 दिशा आ गई। तो 10 दिशा में वो क्यूब का रहना, मतलब 9 जगह से सूची का, प्रतर का बनना। तो 9 प्रतर जोड़ने से ये एक बड़ा स्क्वायर फीट बन जाएगा, उसको बोला जाएगा घनांगुल। ठीक है। तो इस प्रकार से उत्सेधांगुल के 3 प्रकार हो गए। अब आप उससे तो नाप सकोगे ना, अभी आप ऊपर से नाप सकोगे, साइड से नाप सकोगे, क्रॉस नाप सकोगे, हर दिशा से नापोगे ना अभी आप अंगुल से। हाँ आओ, तो ये हो गया आपका उत्सेधांगुल। क्लियर हो गया। तो अभी मैं आगे प्रमाणांगुल पे जाऊं। यस। तो उसमें सबसे कम सूची अंगुल हुई, क्योंकि एक ही लाइन है। प्रतर अंगुल ऐसी बहुत लाइन इकट्ठी होगी तो प्रतर बन जाएगा, पढ़ बराबर। और 9 गुना प्रतर इकट्ठे हो गए चारों बाजू से, तो घनांगुल हो गया। तो प्रतरांगुल से ज्यादा घनांगुल हुआ। आगे चलो, अब हम आगे प्रमाणांगुल, अब लास्ट है तीसरा, वो है प्रमाणांगुल। तो प्रमाणांगुल क्या है। अब आप ये उत्सेद अंगुल को 1000 गुना करो ना, तब ये प्रमाणांगुल बनेगा। कितना। 1000 गुना करो। 1000 से उसका गुना करो। या फिर दूसरी उसकी व्याख्या है कि जिसका प्रमाण प्रकर्ष प्राप्त, मतलब जिसका प्रमाण सबसे ज्यादा हो, उसको प्रमाणांगुल कहा जाएगा। समझ में आ रहा है। तो किसका सबसे ज्यादा है, उसको भी आप कैसे नापोगे। तो संपूर्ण भरत क्षेत्र पे अखंड शासन करने वाले चक्रवर्ती का काकिणी रत्न
अष्ट सुवर्ण प्रमाण होता है। तो अब यहाँ पे क्या कहाँ ध्यान देना है? जो सुवर्ण प्रमाण होता है ना, सुवर्ण प्रमाण, वो सबसे ज़्यादा सुवर्ण की मात्रा जिसमें हो वो हो गया प्रमाणांगुल। तो वो काकिणी रत्न को 6 तल यानी कि चारों दिशा, ऊपर नीचे, तो 6 दिशा हो गई, 6 तल हो गए उसको। हाँ हाँ, 6 यानी 10 आ जाएगी, 6 जहाँ भी आई ना वहाँ 10 दिशा आ जाएगी। फिर 12 कोटि, उसकी 12 कोटि होती है, और 8 कर्णिका होती है। कर्णिका जैसे कमल की निकले ना, कर्णिका, कमल की 8 कर्णिका निकले, ऐसे काकिणी रत्न की कर्णिकाएं होती है। उसका जो संस्थान है वो सोनी के एरण जैसा, यानी कि समचतुरस्र होता है, चौरस। ऐसा काकिणी रत्न एक कोटि उत्सेधांगुल प्रमाण चौड़ा होता है। कितना? 1 अंगुल प्रमाण चौड़ा होता है। एक कोटि, कोटि का अर्थ तो करोड़ हो गया ना। हाँ, एक कोटि उत्सेधांगुल प्रमाण चौड़ी होती है, और वो एक कोटि श्रवण भगवान महावीर स्वामी के अर्ध अंगुल के प्रमाण होती है। अब भगवान के अर्ध अंगुल हो, उसको 1000 गुना करो तो 1 प्रमाण अंगुल बनेगा। अब समझ में आ गया? देखो, भगवान महावीर का अर्ध अंगुल लो, अंगुल भी आधा, और उसको 1000 गुना करो तो क्या हुआ? 1 प्रमाण अंगुल। और इसी से गिनती आगे जाएगी। इस अंगुल प्रमाण से 6 अंगुल का पाद, 6 अंगुल अगर आप जोड़ोगे तो 1 पाद होगा। पाद यानी आपका चरण, पैर होता है ना, पैर पाद। आपकी 6 उंगली बराबर 1 पाद है। एक बार जरा चरण नापो, आपकी ऐसी 3 उंगली आगे आएगी, 3 उंगली पीछे आएगी। देखो, नापा? किसी ने नापा? आप अपने पैर को नापो। 3 માં આવે છે। हाँ, तो 3 ऊपर और 3 नीचे आया कि नहीं? हाँ क्षेत्रफल गिनना है ना पूरा। हाँ तो 6 अंगुल बराबर 1 पाद, बराबर बराबर। हाँ, 12 अंगुल बराबर 1 वितस्ती, 2 वितस्ती बराबर 1 रत्नी हाथ। आप आपका हाथ देखो, देखो ऐसे 2 वितस्ती होगा, 1 और 2 वेत हुआ ना। हाँ फिर 2 रत्नी का 1 कुक्षी, 2 हाथ ऐसे करो आप। ये आपका हाथ 1 है और ये 2 हाथ, ऐसे 2 जोड़ोगे तो 1 कुक्षी हुई ना। हाँ 2 कुक्षी का 1 धनुष, दोनों हाथ सीधा करो। 2 कुक्षी का 1 धनुष, तो ये हुआ 1 धनुष। और ऐसे, हाँ, 2 कुक्षी का 1 धनुष, और ऐसे 2000 धनुष। आप हाथ ऐसे चौड़े करके खड़े रहो तो ऐसे 2000 धनुष बराबर 1 गाँव। कितना? 1 गाँव। 2000 धनुष बराबर। और ऐसे 8 गाँव, 4 गाँव बराबर 1 योजन। तो 4 गाँव, 2000 धनुष 1 गाँव, तो 4 गाँव के 8000 धनुष हुए। हाँ तो आप ऐसे चौड़ा करके 8000 धनुष खड़े रहोगे तो क्या होगा? 1 योजन। समझ में आया? हाँ आज है ना, मैं आपको एक गणित दे रही हूँ। आज के योजन, आज हम किलोमीटर में बढ़ रहे हैं, बराबर। तो आज के योजन और पहले के योजन में फर्क तो है ही, वो तो हम जानते ही है कि दिनों दिन सब घटा हुआ है। तो हमें यही समझना है कि हर एक समय में नाप तो एक ही मिलेगा ना। हाँ घटा हुआ होगा तो भी एक ही नंबर, और बढ़ा हुआ होगा तो भी एक ही नंबर। हाँ हम गिनती करेंगे, ध्यान से सुनिए। 526 योजन का भरत क्षेत्र है, हाँ पहले भी था, आज भी है, बराबर। हाँ और 12 योजन अयोध्या से अष्टापद दूर था। हाँ सिर्फ 12 योजन। कितना? सिर्फ 12 योजन अयोध्या से अष्टापद दूर था। समझ में आया? तो आज की गिनती, अब आप 526 को 12 से भागो,
526 को 12 से भागो, लगभग 40 आजू बाजू आएगी संख्या। हाँ 40 आया, हाँ આવી ગયું 40 आया ना? कितना आया बोलो? फोर्टी फोर 44, 44 आया, 44। अब ये जो 44 आया वो पूरे भरत क्षेत्र का जो आपका जो एरिया है, मतलब समझो कि अयोध्या से ये 12 योजन दूर, 12 योजन ही दूर था, तो वो तो 12 योजन दूर अष्टापद पे तो आधा आ गया ना, आधा भरत आ गया ना आपका। हाँ अब आपको हमारे यहाँ का किलोमीटर को नाप करो, आप नापो। हमारे यहाँ के जितने भी किलोमीटर हैं आज पृथ्वी, आज जो हमारी पृथ्वी है वो समझ लो कि 526 योजन में से कितनी घटी होगी? 24 61 घटेगी ना, हाँ 24 61 घटेगी। तो 526 को आप पहले 24 से मल्टीपल करो, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो कर लो। हाँ करूँ છું 526 इंटू 24। 12,625। हाँ, अब उसको 61 से डिवीजन आप दे दो, 61 से 206.95। तो 206 जितना भरत क्षेत्र घट गया, हाँ घट गया, समझ में आया? हाँ तो 206 जितना हमारे छठे आरे में भरत क्षेत्र घट जाएगा। तो अब आप 526 में से 206 बात करोगे तो 320 बचा ना आपके पास। हाँ तो अब वो 320 मान लो कि आज कितना होगा, 320 ही बचा ना? हाँ 320 ही आज ज़्यादा तो बचा नहीं है? नहीं, आज ज़्यादा नहीं बचा है, आज आपके पास 320 ही बचा है। उतना तो भरत क्षेत्र छोटा हो चुका है, राइट? हाँ हाँ, और पानी बहुत आ गया है, नहीं तो पहले जैसा क्या अयोध्या भी नहीं है, कुछ नहीं है आज। नहीं जहाँ वो 90 करोड़ 500 धनुष वाले पदाती खड़े थे वो अयोध्या आज है क्या? नहीं नहीं नहीं। तो अब हम समझेंगे हमारे पास 300 कितने आए, 320 योजन का ही भरत क्षेत्र उस समय भी और आज के समय में भी, राइट? हाँ राइट। अब जो डिवीजन दिया था 44 किलोमीटर, 44 जवाब आया था, डिवीजन दिया था वो। हाँ तो अब यहाँ पे 44 से डिवीजन करो। 320 को 44 से डिवाइड करो, हाँ 7.27। हाँ 7.27 नहीं, वो 7.27 तो आपके नंबर पड़े हैं। एक मिनट 324 योजन। देखो अभी हमको ये समझना है कि जब 526 योजन का भरत क्षेत्र था तब अष्टापद 12 योजन दूर था। हाँ अब जब आपका 306 योजन का हो गया तो अष्टापद भी नज़दीक चला गया ना, हाँ 12 योजन से नज़दीक चला गया ना, क्योंकि पूरी पृथ्वी छोटी हो गई है। हाँ तो 526 थे जब डिफरेंस में, तो उससे 306 में और नज़दीक आ जाएगा। तो सी लेवल हाई होगा कि लो होगा? सी लेवल हाई होगा। हाई होगा। तो अब आपको गूगल पे जब भी आप ये डालोगे, आपको आज से 20-25 हज़ार साल पहले जितना सी लेवल था उसकी मात्रा में आज उससे भी ज़्यादा सी लेवल मिलेगा, हाँ बराबर? और आज की पृथ्वी का किलोमीटर आपको गूगल के हिसाब से कम 20 से 25 हज़ार किलोमीटर की पूरी पृथ्वी के किलोमीटर जमीन आपको मिलेगी। क्या मिलेगा? जमीन आपको मिलेगी। हाँ हाँ। अब आप ये जो 25,000 किलोमीटर है या 21 से 22,000 किलोमीटर है, उसको अगर आप ध्यान से सुनिए मेरी बात, उसको अगर आप ये जो 24 में से 24 भाग घटी हुई है ना आज हमारे पास, हाँ आज हमारे पास घटी हुई है, तो अगर आप ये सोचो ना तब कितने किलोमीटर होगा तो भी जवाब मिलेगा। अगर 24 भाग पृथ्वी आज 22,000 किलोमीटर है, समझे मेरी बात? 24 भाग की पृथ्वी आज 22,000 किलोमीटर है, तो 61 भाग की पृथ्वी कितनी होगी?
तो 24 मल्टीपल एक मिनट 24 भाग की पृथ्वी आज 22,000 मल्टीपल 24 52,800। हाँ हाँ, तो अब उसको 24 भाग की पृथ्वी 22,000 किलोमीटर, तो 61 उसको डिवीजन बाय 61 8,655। तो 8,000 જેટલી પૃથ્વી हमारी ज्यादा होगी तब। बात समझ में आई? ना नहीं समझ। 21,000 आज 21,000 किलोमीटर है ना, हाँ तो आज अगर 22,000 किलोमीटर है तो उसमें 8,000 और जोड़ना है। मतलब जब 526 योजन का पहले भरत क्षेत्र था ना, हाँ हाँ। तब हमारा किलोमीटर के एरिया से आप देखने जाओगे तो 30,000 किलोमीटर मिलेगा। क्लियर हुई बात? हाँ तो 30,000 किलोमीटर मतलब 526 योजन का जब भरत क्षेत्र था, उसकी अपेक्षा सी लेवल आज बहुत ज्यादा 120 गुना बढ़ चुका है। हाँ। अब तो क्लियर हो गया। हम जगती तक जा ही नहीं सकते क्योंकि दरिया आ गया। हाँ। और ये सब कब हुआ? काल नब करने। अजीतनाथ भगवान के वक्त सनत चक्रवर्ती के पुत्रों ने किया ना। हाँ जगती में बाकोरा बनाए 60,000 पुत्रों ने और पानी अंदर लाया। हाँ। तो आज आप सोच सकते हो कि अजीतनाथ भगवान से लेके अब तक 50 लाख सागरोपम वर्ष में ये पृथ्वी कितना परसेंट घट गई। 61 में से 24 भाग जितनी घट गई। तो जगती तो आज मिलेगी नहीं, और दरिया जैसे जैसे अंदर आएगा ऐसे ऐसे सी लेवल हाई होता जाएगा ना। हाँ। पहले दूर तक जमीन थी, लेकिन आज पानी अंदर आ रहा है। हाँ। तो क्लियर हुआ? हाँ। पूरा गणित क्लियर हो गया ना? हाँ। हाँ। अच्छा, अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर हमें पहले की पृथ्वी देखनी हो, भरत क्षेत्र ओरिजिनल, तो किससे देखेंगे? प्रमाणांगुल से। क्यों? क्योंकि आज के हिसाब से आज के मनुष्य की आधी उंगली लो, उसे 1000 गुना पहले का समय था। हाँ। देखो ध्यान से सुनो, वही बात के लिए मैंने ये पूरा बताया आपको। अगर परमात्मा महावीर स्वामी की आधी उंगली लोगे, 7 हाथ के मनुष्य की अर्धांगुल को 1000 गुना करो, 1000 गुना करो, वैसे भी 500 अंगुल हो जाएगी ना। हाँ। आधी अंगुल को 1000 गुना करो और पूरी उंगली को 500 गुना करो, तो 500 अंगुल आपको, अर्ध अंगुल को 500 अंगुल जितनी बढ़ानी, 500 गुना बढ़ाना है। तो हर किसी भी चीज को अगर आपको 500 गुनी बढ़ानी हो तो क्या नाप लोगे? डबल। प्रमाणांगुल। प्रमाणांगुल से ये नापा जाएगा, उसके बगैर नहीं। समझ में आया? तो अब आपको क्या करना है? तो पाताल कलश कितने बड़े बड़े होंगे, आप क्या उसको अपनी उंगली से नाप सकोगे? नहीं। तो उसको 1000 गुना करना पड़ेगा ना। हाँ। हाँ। उसके बाद रत्नप्रभा पृथ्वी के कांड 1,80,000 योजन अगर आपको उपमा देनी है तो कैसे दोगे? तो बहुत बड़े प्रमाण थी जाए। हाँ, तो उसके लिए उसका प्रयोग होता है प्रमाणांगुल। भवनपति के भवन, भवनपति के पाथड़ा, भवन के पाथड़े, फिर नरकावास, नरक के पाथड़े, सौधर्म देवलोक के विमान, सौधर्म देवलोक, 12 के 12 देवलोक, अनुत्तर विमान, ये सब का नाप कैसे बताओगे? आप बताओ। उच्छेदांगुल से बताओगे? प्रमाणांगुल से बताओगे। उच्छेदांगुल के लिए वस्तु सामने चाहिए, राइट? हाँ। उच्छेदांगुल के लिए तो चीज सामने होनी चाहिए ना। अगर मेरे कुआं का नाप करना है तो कुआं मेरे सामने है, तो कितना इंच मैं नाप सकती हूँ? आपके सामने देवलोक है तो आप नाप पाओगे? बताओ। नहीं है, तो उसको प्रमाणांगुल से नापोगे। समझ में आ गया? हाँ, तो देव विमान, छिन्नंटक
रत्नकूट, मुंड पर्वत, शिखर वाले पर्वत, सारे विजय, वक्षस्कार, वर्षधर पर्वत, ये सारी चीज जो कभी भी घटने वाली नहीं हो, जो हमेशा एक ही जैसी रहने वाली हो, भरत क्षेत्र को भी उससे नहीं नापना है, लेकिन जो हमेशा रहने वाला है उसकी बात है। समुद्र तट की भूमि, वेदिका, द्वार, समुद्र की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उद्वेद, परिधि, ये सब प्रमाणांगुल से मापा जाता है। समझ में आ गया कैसे? हाँ हाँ, तो हमने मल्टीपल कर करके जो नापा है उसी का नाम है प्रमाणांगुल। प्रमाणांगुल संक्षेप से 3 प्रकार से है, वो भी ऐसे ही सूची अंगुल, एक श्रेणी अंगुल है। यहाँ सूची अंगुल नहीं है, यहाँ क्या है? श्रेणी अंगुल। श्रेणी अंगुल, क्योंकि सूची नहीं है। सूची इकट्ठी करोगे बहुत सारी तो श्रेणी बनेगी, तो सूची तो लेनी ही नहीं है। यहाँ असंख्यात सीधी सीधी लाइन तो होने वाली नहीं है। आपको असंख्यात सूची ले लोगे तभी श्रेणी बन जाएगी, तो पहले से ही श्रेणी लेना है। क्या लेना है? श्रेणी। श्रेणी अंगुल, उसके बाद प्रतर अंगुल, फिर घनांगुल। ठीक है? हाँ हाँ, अब प्रमाणांगुल से निष्पन्न, अगर आप प्रमाणांगुल से गिनती करोगे ना तो असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन बराबर 1 श्रेणी। असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन, 1 श्रेणी की वैल्यू कितनी? ऊंचाई कितनी? असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन योजन कितना हुआ? तो वो વધારે થઈ જાય। हाँ, इसको हम बोलते हैं ना, हमको पता है क्या है। बोलो क्या है ये? असंख्यात कोड़ा कोड़ी क्या है? सागरों को रज्जू। रज्जू 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 राजलोग है क्या? रज्जू आवશે। तो अब 14 रज्जू कैसे, श्रेणी में है या बाजू बाजू में, सूची में? श्रेणी श्रेणी श्रेणी। एक राज के ऊपर दूसरा राज, फिर तीसरा राज, कैसे है बताओ? श्रेणी ऊपर છે। પહેલો રાજલો दादर है ना, श्रेणी का मतलब दादर है ना। हाँ हाँ, तो ये श्रेणीबद्ध होने के कारण उसको प्रमाणांगुल से नापो तो 1 रज्जू हो जाएगा। 1 रज्जू से कम होता ही नहीं प्रमाणांगुल, बराबर? हाँ तो रत्नप्रभा नार की 1 रज्जू, दूसरी नार की 1 रज्जू, तीसरी नार की 1 रज्जू। समझ में आया? सौधर्म देवलोक 1 रज्जू। क्यों? क्योंकि असंख्य कोड़ा कोड़ी योजन की एक श्रेणी बनती, और श्रेणी को श्रेणी से मल्टीपल करो तब प्रतर बनेगा, और प्रतरांगुल को श्रेणी से वापस मल्टीपल करो सारी श्रेणियों से। अब प्रतर तो बन गए। कितने प्रतर है बोलो? 14 राजलोक में प्रतर कितने हैं? બહુ બધા असंख्य 14 प्रतर हुए ना, फ्लोर। प्रतर का मतलब क्या हुआ? सीलिंग। फ्लोर सीलिंग 14 माले का बिल्डिंग होगा तो एक एक फ्लोर पे एक एक सीलिंग प्रतर है कि नहीं? प्रतर का मतलब माला। लेयर तो 14 राजलोक में कितने माले? 14 माले। तो अब ये जो 14 माले हुए तो 14 को प्लस करना पड़ेगा कि नहीं? यस। तो प्लस किया तो संख्यात लोक बना। समझ में आया? हाँ संख्यात लोक, ये संख्यात लोक स्थूल दृष्टि से, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से अगर जगन्य से आप परमाणु देखने जाओगे तो असंख्य असंख्य परमाणु हो जाएंगे। हाँ बोलो, छोटी 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 जमीन लेंगे तो असंख्य असंख्य को मल्टीपल करना पड़ेगा ना। हाँ तो इस प्रकार से ये विभाग निष्पन्न क्षेत्र प्रमाण, अलग विभाग आए उसके। 14 राजलोक के 14 विभाग आए ना, हाँ गए आ गए, इसलिए उसको विभाग निष्पन्न क्षेत्र प्रमाण कहा जाता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया। देखो, आत्मांगुल से हम अपनी अवगाहना नापेंगे, पुद्गल शरीर की। हाँ फिर उच्छेदांगुल से सारी वस्तुओं की ऊंचाई मापेंगे हाँ कि भाई मेरा मकान कितना ऊंचा चाहिए, मुझे एक एक श्रेणी दादर कितने ऊंचे चाहिए, मुझे मेरे मकान का फ्लोर, मुझे मकान का दरवाजा कितना ऊंचा चाहिए, ये सब हम किससे मापेंगे? उच्छेदांगुल से। और ये पूरे ये जैसे तिर्यक लोक,
उसके बाद नीचे रत्नप्रभा पहली नार की, फिर दूसरी नार की, तो ये पूरे अलग अलग एरिया किससे नापेंगे? निष्पन्न हाँ, निष्पन्न प्रमाण अंगुल से विभाग निष्पन्न प्रमाण अंगुल, हाँ ये हो गया प्रमाण अंगुल। पर विभाग निष्पन्न क्षेत्र, अलग अलग विभाग को नाप रहे हो इसलिए, हाँ बराबर। हाँ तो प्रमाण अंगुल से तो बड़ी बड़ी चीज नापी जाती है। तो बराबर भेजा गुस्सा ऊपर से। चलो, तो ये आपका खत्म हो गया। अब हम काल की बात करेंगे। ये तो जमीन की बात हुई, क्षेत्र निष्पन्न हुई। हाँ अब काल प्रमाण देखो, विभाग निष्पन्न क्षेत्र प्रमाण किया हमने, राइट। हाँ अब हम काल प्रमाण करेंगे। अब प्रमाण में तो बहुत बड़ा आएगा, प्रमाण का अर्थ ही बहुत बड़ा 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 है, ये समझ में आ गया। हाँ तो समय में सबसे बड़ा क्या है बताओ? सागरोपम समय, समय उससे भी ज्यादा। काल चक्र सागरोपम काल चक्र तो बहुत छोटा है, खाली 20 सागरोपम। उत्सर्पिणी अवसर्पिणी उत्सर्पिणी अवसर्पिणी तो उससे भी अंदर आ गया। પછી શું જશે કાલ ચક્રથી વધારે બોલો, શું? હા છે, બોલો, યાદ કરો, શું યાદ આવે છે? કાલ ચક્ર. હા, એ તો કેટલી બધી 24 આવી જાય છે. હજી હાઈએસ્ટ શું આવે? હાઈએસ્ટ યાદ આવે છે કોઈને? કાલચક્ર એ તો એક કાલચક્ર થયું, એ તો અનંત જ થાય છે. હા, પણ અનંત કાળચક્રને શું કહેશો? સમયનું નાપ શું છે? કારણ કે તમે પ્રમાણ ભણી રહ્યા છો ભાઈ, પ્રમાણમાં કઈ એક સમય, ઝીણો સમય એક એ પ્રમાણ નથી, રાઈટ? નથી આવડતું. અનંત, પૂતગલ, પરાવર્તન, હવે યાદ આવ્યું. હા. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. બહુ બધા કાલચક્ર આવી જાય. હા, અસંખ્ય 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 ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી કાળચક્રો. તો અનંત, પૂતગલ, પરાવર્ત કાળ આવશે ને. હા ચાલો, ત્યારે તો નિગોદ એ તો સૌથી હાઈએસ્ટ. હવે હું સૌથી નીચેથી શરૂ કરું છું, ઓકે? હા સૌથી પહેલા સમય. સમય સમય એટલે એમ કહેવાય કે એક સમયમાં એક આંખ ખોલીને બંધ કરો ને એમાં હજારો સમય નીકળી જાય, હા બરાબર? એવા એક સમય એટલે સૌથી નાનો કાળનો નિર્વિભાગ અંશ, તમે એનો વિભાગ નથી કરી શકતા, बराबर? वो है समय, ठीक है। अब उसके बाद आओ, अब जब आप आंख खोल के बंद करते हो तो असंख्य समय गया, हाँ तो उसमें पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय क्रम से जाएगा या एक साथ जाएगा? एक साथ है जता रहे. ना, एक साथ कैसे जाएगा? आप 1000 पंखुड़ियां लो कमल की और उसमें हाँ। सुई से छेद करो, कितनी देर में छेद होगी? 1 सेकंड में। एक समय एक समय में छेद हो गया, तो क्या एक समय में एक साथ छेद हुआ? क्रमे क्रमे થાય માઇક્રો સેકન્ડ જેવું मतलब થાય. पहली की पहली छेद होगा, दूसरे का दूसरा सेकंड राउंड, तीसरे का तीसरा नंबर पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा पड़ेगा. तो ऐसे ही आप आंख बंद करके खोलते हो तो उसमें भी समय के नंबर पड़ेंगे कि नहीं? पड़ेंगे. यस, तो इससे मालूम पड़ेगा कि कितना। ऐसे कपड़ा फाड़ो तो ऐसे तो 1 सेकंड में फट जाएगा, लेकिन एक के बाद एक तार फटेगा। हाँ हाँ, तो वहां भी एक के बाद एक क्रिया हो रही है, ध्यान ये देना है। भगवान ने यही बात बताई कि एक समय में भी 1000 क्रिया एक के बाद एक हो रही है, बराबर? हाँ एक समय में आप 1000 पंखुड़ी में सुई डाल दोगे, पर वो 1000 पंखुड़ी में एक के बाद एक सुई गई, तो वो एक समय में भी क्रिया एक के बाद एक हो रही है, तो उसका भी छोटा छोटा फ्रैक्शन हुआ कि नहीं?
हाँ हाँ, तो ये हुआ समय। अब ऐसे असंख्यात समय इकट्ठे होंगे तब एक आवली का, असंख्यात, कोई अकाउंटिंग नहीं है, तब एक आवली का। ऐसी संख्यात आवली का मतलब कुछ फिक्स आवली का, उसका एक उच्छ्वास होगा। आप सांस बाहर निकालो उसको, आपको उसमें भी संख्यात आवली का, बहुत सारी आवली का आएगी। फिर सांस लोगे तो उच्छ्वास लोगे तो भी संख्यात आवली का। समझ में आया? और एक उच्छ्वास निश्वास बराबर एक प्राण। तो आप जब एक सांस लेते हो, एक छोड़ते हो, तो उसको एक प्राण बोला गया, तो एक प्राण में तो कितनी सारी आवलिका चली गई, कितने सारे समय चले गए। तो ये समय का सूक्ष्म से बड़े तक नाप है। अब मैं आगे बोलती जा रही हूँ, समझ में आ गया आपको? ऐसे 7 प्राण बराबर एक स्तोक, ठीक है, 7 स्तोक बराबर एक लव, और 77 लव बराबर एक मुहूर्त। देखिए अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। परमात्मा महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ तब इतना समय, कितना समय हुआ था, तो ये मुहूर्त, सर्वासिद्ध मुहूर्त, नहीं, उसमें ये प्राण स्तोक लव सब लिखा हुआ है। मतलब ये हुआ कि भगवान महावीर स्वामी थे तब तक कोई घड़ी नहीं थी, और जो एक मुहूर्त का समय होता है उसमें से कितना समय निकला, कितना बाकी है, उसके लिए ये प्राण स्तोक लव का उपयोग होता था। बोलो, आपको कल्पसूत्र में प्राण, इतने प्राण बाकी, इतना स्तोक निकल गया, उसके बाद इतना लव निकला, तब परमात्मा ने अपनी सांस को पूर्ण किया। बात समझ में आई? हाँ। तो भगवान महावीर स्वामी थे तब तक ये प्राण स्तोक लव ही चल रहा था। आगे में ये पाठ भी है, मैं आपको बताऊंगी। तो 77 लव बराबर एक मुहूर्त। अब मुहूर्त में 77 लव आ गए ना, 77। हाँ। तो जो मुहूर्त चल रहा है उसमें से थोड़े लव निकल गए, थोड़े बाकी है कि नहीं? हाँ, बाकी है। हाँ, और 77 लव बराबर 3773 उच्छ्वास बराबर एक मुहूर्त। समझ में आ गया? एक मुहूर्त में 3773 श्वास उच्छ्वास होंगे, ऐसे केवली परमात्मा बताते हैं, और उसमें 77 लव होंगे, ठीक है? हाँ। तो 77 लव का मतलब इसमें 11 स्तोक हो गए। कितने हुए? 11 स्तोक। 11 सता 77, तो 7 स्तोक बराबर एक लव। नहीं, उसको मल्टीपल करना था, मैंने गलत कह दिया। 7 स्तोक का एक लव, तो 77 लव मतलब 77 को 7 से मल्टीपल करो, उतने स्तोक हो गए। आओ, ये मुहूर्त प्रमाण से 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र, 15 अहोरात्र का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक मास, 2 मासों की एक ऋतु, 3 ऋतु का एक अयन, और 2 अयन का एक संवत्सर। इस प्रकार से 5 संवत्सर का एक युग, और 20 युग बराबर 100 वर्ष, ठीक है? 20 युग बराबर 100 वर्ष। 100 वर्ष, 100 मतलब हजार वर्ष। फिर 84 लाख वर्ष बराबर एक पूर्वांग। ऐसे 84 लाख वर्ष इकट्ठे होंगे तब बनेगा एक पूर्वांग। 84 लाख पूर्वांग बराबर एक पूर्व। फिर 84 लाख पूर्व बराबर एक त्रुटितांग। समझ में आया? परमात्मा की आयु 84 लाख पूर्व थी ना, ऋषभदेव भगवान की। हाँ। तो उसको बोलेंगे कितनी आयु थी, तो एक त्रुटितांग। क्या बोलोगे? एक त्रुटितांग। 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 फिर ऐसे 84 लाख त्रुटितांग का एक त्रुटित, 84 लाख त्रुटित बराबर एक अडडांग, 84 अडडांग बराबर एक अडड। तो इस प्रमाणे 84 लाख अडड बराबर एक अववांग, 84 लाख अववांग बराबर एक अवव, 84 लाख अवव बराबर एक हुहुकांग, 84 लाख हुहुकांग बराबर एक हुहुक, ठीक है? 84 हुहुक बराबर एक उत्पलांग,
84 उत्पलांग बराबर एक उत्पल, 84 उत्पल बराबर एक पद्मांग, 84 पद्मांग बराबर एक पद्म, 84 पद्म बराबर एक नलीनांग, 84 नलीनांग बराबर एक नलीन, 84 नलीन बराबर एक अच्छनिकुरांग, 84 अच्छनिकुरांग बराबर एक अच्छनिकुर, 84 अच्छनिकुर बराबर एक अयुतांग, 84 अयुतांग बराबर एक अयुत, 84 अयुत बराबर एक प्रयुतांग, 84 प्रयुतांग बराबर एक प्रयुत, 84 प्रयुत बराबर एक नयुतांग और 84 नयुतांग बराबर एक नयुत, 84 नयुत बराबर एक चुलिकांग, 84 चुलिकांग बराबर एक चुलिका और 84 चुलिका बराबर एक शीर्ष प्रहेलिकांग और 84 शीर्ष प्रहेलिकांग बराबर एक शीर्ष प्रहेलिका। अब आप समझ सकते हैं ये अब्बज 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 के कितने आगे पहुंच गया है। बोलो, गिनती खाली ये गणित ये अमेरिका फॉरेन वालों ने दी ના આ નાસા વાળાનું કામ નથી, ये गिनती किसने दी? પરમાત્મા। परमात्मा ने दी, परमात्मा ने दी। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर आप शीर्ष प्रहेली का तक अगर गणित करोगे तो आपके सारे 10 कोड़ा कोड़ी या 1 कोड़ा कोड़ी का समय आ जाएगा। આવી જ જશે। આવી જ જાય ને, આવી જ જાય ને। આજે આદેશ્વર ભગવાનથી લઈને મહાવીર સ્વામી સુધીનો સમય આવી જાય કે નહીં? આવી જ છે। એટલે આપણી પાસે ને આટલું જ ગણિત છે એટલે આટલું નથી। બહુ બધું છે। હા, ના ના એમ નહીં, આટલું જ ગણિત એટલે એન્ડ જ છે ને। હા, વધારે હોત તો વધારે ના આપ્યું હોત કેવલી ભગવંતે? આપી દીધું હોય। આપી દીધું એટલે એક કોડાકોડી સાગરોપમ અહીંયા એન્ડ થઈ જતો હશે। સમજાય? હા, હા, સમજાય મારી વાત? સમજાય। જો હજી વધારે હોત તો એક કોડાકોડી સુધી પહોંચ્યા હોત ને। હા, आओ पछी पल्योपम आदि उपमा प्रमाण प्रवर्तित होता है। अब इससे आगे पल्योपम आएगा। पल्योपम औपमिक प्रमाण, उपमा प्रमाण। तो पल्योपम तो अब आपको समझा नहीं, कैसे समझाओगे बताओ? तो उपमा ही देनी पड़ेगी ना, एग्जाम्पल ही देना पड़ेगा ना। हाँ, तो जो प्रमाण उपमा द्वारा आप समझा पाओ उसको औपमिक प्रमाण कहा जाता है। तो औपमिक प्रमाण के 2 भेद जिसको उपमा दे सको ऐसा, एक है पल्योपम, एक है सागरोपम। बराबर? बराबर। एक है पल्योपम, एक है सागरोपम। तो पल्योपम का मतलब है पल्य भरना और सागरोपम का मतलब है सागर भरना। बराबर? हाँ, तो एक पल्य आदि धान्य भरने का एक आप कुआं बनाओ। छोटा पल्य तो होगा नहीं, कुआं ही बनाना पड़ेगा, बड़ा कुआं ही बनाना पड़ेगा। तो कुएं जैसा एक पल्य बनाओ और उसके बाद उसमें उसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दिया है, वो मैं बोल रही हूँ आगे। लेकिन ये पल्योपम प्रमाण भी 3 प्रकार के भेद है। उसके भी उद्धार पल्योपम, अद्धा पल्योपम और क्षेत्र पल्योपम। कैसे हैं उसके भी? पल्योपम के भी 3 भेद। कितने? उद्धार पल्योपम, फिर अद्धा पल्योपम और क्षेत्र पल्योपम। तो ये तीनों को क्या है हम समझेंगे। उद्धार पल्योपम के भी 2 भेद है। पहले उद्धार पल्योपम की बात की है, उसके 2 भेद है, सूक्ष्म उद्धार, व्यवहारिक उद्धार। सूक्ष्म उद्धार अलग, व्यवहारिक, सबके सूक्ष्म और व्यवहारिक दोनों आएंगे, क्योंकि सूक्ष्म तो हम जान नहीं पाते, बहुत छोटा होता है समय, राइट। पर व्यवहारिक तो जान सकते हो ना। 1 घंटा मालूम पड़ेगा पर एक समय नहीं पड़ेगा। 1 घंटा तो मालूम पड़ेगा ना, 1 मुहूर्त तो हमको समझ में आएगा ना। 1 मुहूर्त तो कैसा समझ में आता है? कभी बैठ गए सामयिक लेके ना, कभी अगर शरीर दुख रहा है तो कितना कंटा लगेगा, ऐसे सोचेंगे कब ये 1 घंटा खत्म हो। तो 1 घंटा तो समझ में आ जाता है हमको, बहुत है बहुत है, पूरा ही नहीं हो रहा है। पर एक समय समझ में नहीं आता है। नहीं। तो वो समय है वो सूक्ष्म, वो उद्धार पल्योपम, और जो मुहूर्त है वो व्यवहारिक उद्धार पल्योपम। बराबर? बराबर। तो सूक्ष्म को तो समझने की ताकत हमारी तो है ही नहीं। नहीं। तो अब हम व्यवहारिक को समझेंगे। व्यवहारिक में 1 योजन, आपको एक कल्पना करनी है, 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा।
आज के समय हिसाब से 40 किलोमीटर लंबा चौड़ा लो, 40 किलोमीटर लंबा चौड़ा, तो आप मानोगे कितना? यहाँ वाल्केश्वर से लेके पूरा वसई तक का चौरस हो गया। कितना बड़ा कुआं हुआ? आप फोर्ट से आओ, फोर्ट से 25 किलोमीटर यहाँ तक है पारला। हाँ, और पारला से बोरीवली दूसरे 15 किलोमीटर, और उसके बाद वसई तक 4 किलोमीटर और 44 किलोमीटर हो गया ना। तो वो 1 योजन हुआ। कितना हुआ? 1 योजन। तो इतना बड़ा पहले तो कुआं बनाओ, पल्य बनाओ। मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ, आपको पता तो चले अंदर कितना भरना है ना? हाँ, इतना बड़ा कुआं बनाओ, और ये कुआं गोल परिधि में कितना होना चाहिए पता है? 3 गुना। कितना? तो उसकी गोलाई कितनी होगी? 1,20,000 किलोमीटर। कितने सिटी आप चौड़ा जाओगे बताओ? पूरा महाराष्ट्र भी कम पड़ेगा, पड़ेगा ना? आप महाराष्ट्र को ले सकते हो, राइट? हाँ, आप ये 1,20,000 किलोमीटर में महाराष्ट्र को ले सकते हो। 1 लाख, अरे 40 है ना, सॉरी 120 किलोमीटर, सॉरी गलती हो गई। 40 किलोमीटर लंबा, 40 किलोमीटर चौड़ा और 120 किलोमीटर गोल। कितना बड़ा कुआं हुआ बताओ? આખું મહારાષ્ટ્ર આવી ગયું? आखू महाराष्ट्र तो नहीं, पर पूरा बम्बई जरूर आ गया। હા, બોમ્બે આવી જશે। पूरा बम्बई आ गया आपका। 40 માં બોમ્બે આવશે। 40 में बॉम्बे और 120 में तो आसपास की सारी जगह भी आ गई बॉम्बे की। હા, નાસિક સુધી આવી જશે। हाँ हाँ, ठीक है, चलो। तो अब वो कुएं के अंदर 1 दिवस से लेके 7 दिन तक, ठीक है, जो 7-8 दिन का जो पहले 3 पल्योपम आयु वाला, हाँ हाँ, युगलिक बच्चन, युगलिक बालक के जन्मे हुए बालक के बाल के अग्रभाग, बाल की अग्रभाग को पूर्ण रूप से उसको भरो 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 भरो, पूरा कुआं ठासो ठस भर दो। कितने बाल जाएंगे सोचो? बाल के छोटे छोटे टुकड़े आगे का भाग डालना है, अग्रभाग, और पूरा भरो। वो बाल उड़ने नहीं चाहिए, जलने नहीं चाहिए, बिगड़ने नहीं चाहिए, दुर्गंध नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये युगलिक मनुष्य के बाल है। समझ में आया? हमारे बाल होंगे तो सब कुछ हो जाएगा, मगर पहले आरे के युगलिक मनुष्य के बाल हैं, तो वो दैव योग से मिले हुए बच्चे हैं, ये सीधे देवलोक में जाने वाले। तो उनका पुद्गल तो शुभ होगा ना। हाँ, तो ना ये जलेगा, ना जल सकता है, ना उसको कोहवाएगा नहीं, फिर विध्वंस नहीं होगा, दुर्गंध नहीं होगी। ऐसे ऐसे उसको भर के रखो तो कितना लंबा समय तक भरना, इसीलिए इसी को भरने के लिए बोला है। तो ये भरने के बाद एक एक समय में एक एक बालाग्र को बाहर निकालो। समझ में आया? उसमें से इतना बड़ा कुआं भरा है, एक एक बालाग्र को एक एक समय से बाहर निकालो। तो कितना समय जाएगा? असंख्यात वर्षों जैसे, असंख्यात वर्ष जाएगा। उसको बोला जाएगा बादर उद्धार पल्योपम। एक पल्योपम चला जाएगा। कितना? एक पल्योपम जितना समय। आपको मतलब पता ही नहीं है कितने साल। बस कोटि को कोटि से गिनोगे तो कोटा कोटि होगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी का एक सागरोपम हुआ। 10 कोड़ा कोड़ी का एक सागरोपम हुआ।
देखिए ध्यान से सुनिएगा। अरे 10 कोड़ाकोड़ी सागरोपम की बात हो रही है। पहले वो जो 1 कोड़ाकोड़ी सागरोपम तो बाद की बात है। अब 1 कोड़ाकोड़ी सागरोपम में कितने सारे पल्योपम आ गए ना। हाँ, तो अब हम पल्योपम से शुरू करेंगे। उद्धार पल्योपम में, व्यवहारिक उद्धार पल्योपम में असंख्य वर्ष निकल जाएंगे इसके अंदर, और 10 कोटि व्यवहार, ऐसे कितने इस पल्योपम की कोटि कोटि अगर 10 बन जाए ना, 10 पल्योपम बन जाए तो 1 सागरोपम क्या होगा? ऐसे 10 कोटि इकट्ठा करना है, 10 कोटि व्यवहार। समझ में આવ્યું? देखो यहाँ कोटि व्यवहार कहा गया है। ये जो कोटि शब्द है ना वो व्यवहार, और कोटि कोटि मतलब 1 कोटि को दूसरे कोटि से मल्टीपल करो तो कोड़ा कोड़ी हो गया। वो कोड़ा कोड़ी हो गया। तो ये शब्द आए कहाँ से हैं? आए कहाँ से? क्योंकि बहुत सारा वर्ष निकल जाएगा, राइट? कोटि का मतलब बहुत सारा वर्ष है ना। और कोटि को कोटि से मल्टीपल करो, उतना समय निकल जाएगा, इसलिए उसको बोला 1 पल्योपम। समझ में आवी? और ऐसे 10 कोटि को 10 गुना कर लो तो 10 कोटि पल्योपम होगा ना। 10 कोड़ाकोड़ी पल्योपम बराबर 1 सागरोपम, बराबर। ऐसे 10 कोड़ाकोड़ी सागरोपम। अब आप सोचो, ऐसे 10 कोड़ाकोड़ी सागरोपम निकल गया, तब एक उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल, तो आपका एक उत्सर्पिणी खत्म हुई। ऐसे 10 कोड़ाकोड़ी निकल जाए तब एक उत्सर्पिणी। मतलब ये कि चाहे ये असंख्य है लेकिन फिर भी काउंटिंग तो है ही ना, संख्या तो ही, खत्म तो हो ही रहा है। हमेशा के लिए एक जैसा तो काल रहेगा नहीं। तो ये गिनती कहाँ आएगी? 10 कोड़ाकोड़ी पल्योपम, 10 कोड़ाकोड़ी सागरोपम कहाँ आएगी? जहाँ बदलाव है वहां पे ही आएगी ना। तो ये कोड़ाकोड़ी पल्योपम, कोड़ाकोड़ी सागरोपम की गिनती कहाँ रहेगी? क्या बदलाव है वहाँ? भरत और ऐरावत में ही। महाविदय में होगी नहीं। अच्छा, बाकी के जो हरिवर्ष क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, निषद क्षेत्र, ये सब में होगी? निषद पर्वत ये जगह होगी? बताओ। नहीं, वहां तो होगी ही नहीं। तो ये समय की मर्यादा हमको कहाँ पे देखनी है? भरत और ऐरावत। खाली भरत और ऐरावत। समझ में आ गई बात? और हमारे पास समय नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कितना समय नहीं पता है। 10 कोड़ाकोड़ी मतलब वो भी नहीं पता ना कितना वर्ष हुआ, वो भी नहीं पता कितना वर्ष हुआ। हमको तो खाली इतना पता है कि आदेश्वर भगवान से लेके भगवान महावीर स्वामी 24वें भगवान होंगे, तब तक 1 कोड़ाकोड़ी में 40 लाख वर्ष न्यून होंगे। बस हमको खाली इतना पता है, राइट? और उससे पहले 3 कोड़ाकोड़ी, 2 कोड़ाकोड़ी, 4 कोड़ाकोड़ी, जो भी माप आएगा वो सारे ये जो युगलिक है उसमें ये काल चला जाएगा। बात समझ में आई? आ गई? हाँ। अब आप देखो, ध्यान से एक बात को गौर कीजिए, मेरी एक बात पे ध्यान से गौर कीजिए। सबसे पहला आरा कहाँ चल रहा है? कहाँ चल रहा है? ना ना, पहला आरा कया, पण नाम शू? उत्तर कुरुक्षेत्र, देव कुरुक्षेत्र। એક સૌથી અંદર છે ને? મહાવિદેયની ઉત્તરમાં ઉત્તર કુરુ, મહાવિદેયની મેરુની ઉત્તરમાં ઉત્તર કુરુ, મેરુની દક્ષિણમાં દેવ કુરુ, બરાબર?
તો મેરુની બાજુમાં કેટલો એરિયા? પરિધિ ખાલી 10,000 યોજન, રાઈટ? હા. તો 10,000 યોજનની પરિધિ, ધ્યાનથી વાત સાંભળો, 10,000 યોજનની પરિધિ હોય, ખાલી 10,000, અને બહાર આપણી જંબુદ્વીપની ભરત ક્ષેત્રની પરિધિ કેટલી? 1 લાખ. બહારની બોર્ડર જંબુદ્વીપ 1 લાખ. હલો, હા કે ના? હા. જો બહાર 1 લાખ છે, અંદર 10,000 છે જમીન, રાઈટ? રાઈટ. તો બહારથી અંદરથી બહાર 10 ગણું વધારે થયું. હા. હા, હવે અંદર જ્યારે સૂર્ય ગોળ ફરે તો 10,000 ને 3 ગુણે કરો તો 30,000 પરિધિ અંદરની, અને બહારના જ્યારે સૂર્ય ફરશે તો 3,15,000 ફરશે, તો 30,000 ને 500 ની 3 ગણી એટલે 3,15,000 પરિધિ થઈ. હા. હા, હવે મારી એક વાત ધ્યાનથી સાંભળો. જો સૂર્ય તો 24 કલાકમાં એક રાઉન્ડ મારશે, 48 કલાકમાં 2 સૂર્ય એક આખો રાઉન્ડ મારશે. હા. एक सूर्य 24 कलाक रहसे, बराबर? बराबर. एक सूर्य 24 घंटा ही रहेगा, राइट? तो वो 24 घंटे में बाहर वो कितना योजन घूम रहा है? 3,15,000, और अंदर उसको कितना घूमना है? खाली 30,000. अच्छा, 10,000 ले रहे हो तो मैं 1 लाख लेती हूँ सामने. हाँ. बात समझ में आ रही है? बाहर का एरिया 1 लाख का है जम्बूद्वीप का, बराबर? बराबर. अंदर का 10,000 का है. तो 24 घंटा ही दोनों को लगता है. हाँ. दोनों को 24 घंटा लगता है. अब आप ध्यान से सुनिएगा, मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा. हमारे 24 घंटे के 1,440 मिनट होती है. हाँ. तो यही 1,440 मिनट अंदर के 10,000 के एरिया में कितनी मिनट होगी? वो 10,000 एरिया घूमने में भी क्या 1,440 मिनट होगी? नहीं. 10 गुना कम है. कितनी होगी? खाली 144 होगी ना? हाँ. कितनी होगी बताओ, बोलो. हाँ. 10वां भाग निकल गया, 1 मिनट निकल गई, 144 मिनट हुई. हाँ. अब आप एक बात सुनिए, देखिए एक बात सुनिए. अंदर का एरिया छोटा है, बाहर का एरिया 10 गुना बड़ा है. अंदर अगर आप घड़ी रखोगे, अंदर में घड़ी रखोगे तो 1444 मिनट तो होने वाली नहीं है. नहीं. पर बाहर की घड़ी में 1444 मिनट चाहिए. 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 देखिए, तो बाहर के 1440 मिनट जब बाहर के पूरे हो तो वो एक दिन होगा. तो 144 मिनट में कितने दिन होंगे? कितने दिन होंगे बताओ? 1440 मिनट के एक दिन हुआ तो 144 के कितने दिन हुए? एक दिन होगा क्या? नहीं. नहीं. तो वो 10 दिन हो जाएंगे ना, एक के बराबर होंगे कि नहीं, बोलो. होंगे. हमारे एक के मुकाबले उनके 10 दिन हुए. अगर घड़ी और घंटे के हिसाब से देखने जाओ तो हाँ. मिनट और घटीपल से देखने जाओ तो हमारे 1440 मिनट बराबर एक दिन, तो उसमें 144 बराबर तो एक दिन नहीं होगा ना. नहीं. तो 144 उसको 10 बार गिनोगे तभी एक दिन होगा, राइट? तो अब ध्यान से सुनिए, उनके 10 दिन बराबर हमारा एक दिन. हाँ. हाँ, फिर से बोल रही हूँ, देखिए उनकी 144 मिनट बराबर हमारी 1440 मिनट. उत्तर कुरुक्षेत्र की 144 मिनट बराबर हमारे बाहर भरत क्षेत्र के 1440 मिनट, 10 गुना हो गया. अंदर के 10 दिन, 144 मिनट के 10 दिन के बराबर बाहर का एक दिन. हाँ.
अंदर के 10 साल के बराबर बाहर का 1 साल। हाँ हाँ, अब अंदर के 10 कोड़ा कोड़ी के बराबर बाहर का 1 कोड़ा कोड़ी। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ हाँ, तो अब देखिए 10 कोड़ा कोड़ी अंदर के भाग में पूरे जम्बू द्वीप में आ जाओ अभी। मेरू के उत्तर कुरु में और मेरू के दक्षिण कुरु में एकदम बाजू के क्षेत्र में जो एरिया खाली 30,000 का ही है, वहाँ पे 10 गुना, वहाँ से 10 गुना, हमसे 10 गुना कम समय होता है, हमारे से वहाँ 10 गुना कम होता है, ये कंफर्म हो गया। हाँ तो वहाँ पे 10 कोड़ा कोड़ी। अब उसके बाद थोड़े बाहर आओ, हेमवत क्षेत्र और हिरण्यवत क्षेत्र कितना होगा? नहीं होगा। कम, वहाँ पे और कम, और बीच का आएगा ना। यहाँ एरिया थोड़ा ज्यादा हो गया, हाँ अंदर 10,000 है, यहाँ एरिया ज्यादा हो गया दोनों तरफ। तो यहाँ पे 3 कोड़ा कोड़ी होगा। कितना होगा? कितना होगा? 3 कोड़ा कोड़ी। और सदाकाल दूसरा हरा। और बाहर आओ, हेमवत क्षेत्र और उस तरफ रम्य क्षेत्र, यहाँ सदाकाल तीसरा हरा, तो वो और बाहर आ गए, तो वो हुआ 2 कोड़ा कोड़ी। तो हमसे खाली डबल समय। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो आपको क्लियर हो गया। देखिए ध्यान से सुनिए, फिर से बोल रही हूँ। दोनों उत्तर कुरु, देव कुरु, मेरू के आजू बाजू 144 मिनट ही हो रहा है। 10वां भाग है जमीन, 10वीं भाग जितनी छोटी है। बाहर का 1 लाख है, वहाँ 10,000। बाहर की 3,15,000 परिधि है, अंदर की खाली 31,000 परिधि है। तो वो एरिया के कारण बाहर की 1444 मिनट अगर हमारा 1 कोड़ा कोड़ी का समय होगा, तो वो अंदर का कितना होगा? 4 कोड़ा कोड़ी। कितना होगा? 4 कोड़ा होगा ना? हाँ तो वहाँ 4 कोड़ा कोड़ी, फिर 3 कोड़ा कोड़ी, फिर 2 कोड़ा कोड़ी और 1 कोड़ा कोड़ी, टोटल 10 कोड़ा कोड़ी हो गए सबके अलग अलग। हाँ तो उनके 4 बराबर हमारा 1 हो रहा है। बात समझ में आई है? इस तरह से पूरे जम्बू द्वीप में और बाकी सभी जगह पे 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का 1 पल्योपम का 1 सागरोपम होता है। और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम बराबर 1 कालचक्र होगा। अब कालचक्र तो खाली हमको ही है, अंदर वाले को तो कालचक्र है नहीं है। तो गिनती किसकी करेंगे? हमारी ही करेंगे ना। हाँ मतलब क्या हुआ, जो 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है उसके अंदर शुरू से लेके अब हमारा भरत क्षेत्र की बात करेंगे, वो तो 1 ही कोड़ा कोड़ी सागरोपम आएगा। 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के अंदर ही ऋषभ पहले जो 3 गांव की काया, पहले आरे से लेके पहला, दूसरा, तीसरे आरे की शुरुआत और भगवान महावीर स्वामी तक का पूरा 1 कोड़ा कोड़ी समय चला जाएगा। 1 कोड़ा कोड़ी में 40,000 वर्ष कम, उसके बाद 21,000 वर्ष का 5वां हरा, 21,000 वर्ष का 6ठा हरा, तो टोटल मिला के 1 कोड़ा कोड़ी होगा। बात समझ में आई? और हमारा 1 कोड़ा कोड़ी उत्तर कुरु के 4 कोड़ा कोड़ी बराबर। कितने बराबर? उत्तर कुरु के 4 कोड़ा कोड़ी। क्योंकि उत्तर कुरु की शुरुआत 10,000 से हो रही है, उत्तर कुरु खत्म होते होते तो ज्यादा जाएगा ना, किलोमीटर या योजन जाएगा कि नहीं? जाएगा। तो और वहां तो काल है ही नहीं, तो वहां की अपेक्षा तो 10 कोड़ा कोड़ी बोला ही नहीं है, 4 कोड़ा कोड़ी वहां की अपेक्षा तो बोला ही नहीं है। राइट। वहां तो हमेशा एक काल है। वहां खाली खाली क्या 4 कोड़ा कोड़ी तक ही समय ऐसा रहने वाला है क्या? पहला आरा वहां तो हमेशा के लिए पहला आरा रहने वाला। तो ये सारे 10 कोड़ा कोड़ी हमारी अपेक्षा बोला है। तो हमारे यहाँ पहले आरे से लेके 6ठे आरे तक का पूरा समय, उस हिसाब से ही आपको अंदर के समय को भी देखना है। इसको बोला गया है प्रमाण काल, व्यवहारिक उद्धार प्रमाण काल। मुझे लग रहा है समझ में आ गया ना आपको? हाँ।
आओ। अब इसके बाद ये उद्धार पल्योपम हो गया, अब है अद्धा पल्योपम। उद्धार पल्योपम तो हो गया, अब है अद्धा पल्योपम। तो अद्धा का मतलब क्या? तो जो समय आप उद्धार पल्योपम के जितना समय मिलता है आपको, जितना भी समय उद्धार पल्योपम का हुआ है, उतने ही समय, जितना समय है उतने ही द्वीप समुद्र है, और एक दूसरे से बमणे बमणे विस्तार वाले द्वीप समुद्र है। तो अद्धा पल्योपम यानी कि अदद्धा यानी कि आधा, सूक्ष्म अद्धा पल्योपम, व्यवहारिक अद्धा पल्योपम। तो अब इसका स्वरूप बताया है, जैसे कि 1 योजन लंबा चौड़ा जो हमने पहले गिना था, ऐसा ही पल्य बनाना है, उसको भी ऐसे बालाग्र से भरना है, लेकिन उसमें से जो बाल निकालते हैं ना, वो 100 वर्ष में एक निकालना है। कितने में? रोज का एक समय में एक नहीं, लेकिन कब निकालना है? 100 वर्ष में एक। तो ये बहुत ज्यादा समय होगा ना? हाँ, समझ में? हाँ, कुछ ज्यादा ही समय हो गया ना। 100 वर्ष में एक निकालोगे, वो एक समय में एक निकालो, और 100 वर्ष में एक निकालो, तो बहुत बहुत ज्यादा समय हो गया। उसको बोला जाता है अद्धा पल्योपम। और ऐसे 10 अद्धा पल्योपम का एक होता है अद्धा सागरोपम। ठीक है, मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा समय बताना हो तो आप इससे भी बता सकते हो। अब इससे क्या, कोई सागरोपम से कोई भी प्रयोजन की सिद्धि होती नहीं है। सागरोपम सिर्फ उपमा काल है, और आप कितना भी समय है उसको आप बता नहीं सकते हो। ठीक है? हाँ, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। अब इसमें भी सूक्ष्म अद्धा पल्योपम क्या है? तो सूक्ष्म अद्धा पल्योपम उससे भी कम हुआ, राइट? तो अब ये जो बालाग्र आप निकाल रहे हो, 100 वर्ष में एक बालाग्र, वही सूक्ष्म अद्धा पल्योपम हो गया। यही बराबर? अब इससे सूक्ष्म अद्धा पल्योपम और सागरोपम से नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवों की आयुष्य की गिनती होती है। ठीक है, सबकी आयुष्य की गिनती ये अद्धा पल्योपम से होती है। अब कैसे यहाँ बताया है, मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सुन लीजिएगा, सुनना पड़ेगा हमको, क्योंकि नरक के जीवों की स्थिति जघन्य, खाली कम से कम 10,000, लेकिन उत्कृष्ट 33 सागरोपम। अब 33 सागरोपम कैसे बताओगे, बोलो? आना प्रमाणे ज केवू पड़शे। हाँ, कोई समय तो होगा नहीं। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान महावीर स्वामी ने 15वें भव में 7वीं नारकी का आयु बांधा, 16वें भव में त्रिपुरुष वासुदेव में, बराबर? हाँ। तो वहां से वो 7वीं नारकी में गए, वो तो 33 सागरोपम के लिए चले गए। हाँ। उत्कृष्ट कम से कम 22 सागरोपम के लिए तो चले ही गए। हाँ। तो अब 22 सागरोपम मतलब कितने वर्ष? तो असंख्य થઈ ગયા। पर अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, वो कब 15वें भव में वापस वो 5वीं नारकी में गए। हाँ। तो वहां के भी 18-17 सागरोपम। हाँ। तो ये 17 और 22 दो नारकी के ही मिलके कितने हुए, सोचो? 39 सागरोपम। 39 सागरोपम भी अर्ध कोड़ा-कोड़ी में आ गया। हाँ। बात समझ में आई? हाँ। वो भी कोड़ा-कोड़ी के अंदर आ गए ना। हाँ। तो कोड़ा-कोड़ी सागरोपम है इसलिए। तो उसमें भी बहुत सारे, एक कोड़ा-कोड़ी सागरोपम मतलब 1 करोड़ गुणिया 1 करोड़ सागरोपम। तो ये 22 तो बहुत ही छोटे हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? आपको लग रहा है 7वीं नारकी 22 सागरोपम, लेकिन परमात्मा महावीर भगवान ऋषभदेव हुए और भगवान महावीर हुए, उसके बीच में ही थोड़ा ही समय था ना। हाँ।
ये 40 सागरोपम भी कितना समय था? वो आधे कोड़ा कोड़ी के हिसाब से बिल्कुल थोड़ा। हाँ હા એ કાલચક્ર જ કેટલામાં હોય છે એટલે પછી हाँ हाँ हाँ, मतलब वो भी हम अगर ये मिल जाए ना तो एक कोड़ा कोड़ी सागर। अब आप सोचो, जब मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट बंध कितने समय तक का पड़ता है? कोई जानता है? हाँ 33 કોડા 70 कोड़ा कोड़ी, मतलब 70 24 ही आ जाएगी आपकी। कितनी? 24 70 24 ही आ जाएगी आपकी। तो बट क्या करें? हाँ तो अगर मोहनीय का बंध बढ़ गया ना, उत्कृष्ट बंध मिथ्यात्व मोहनीय का उत्कृष्ट बंध 70 कोड़ा कोड़ी तक पड़ता है। आप 70 24 ही तक आप निकल नहीं पाओगे। समझ में आई बात? या अभी परमात्मा की किसी भी बात पे या लिखे पे शंका करनी है? बताओ। बिल्कुल नहीं। चलो अब मैं यहाँ नारकों की जगन या उत्कृष्ट स्थिति तो हमने पहले कर दी है, वो मैं यही अभी नहीं बोल रही हूँ, ठीक है? सबकी उत्कृष्ट और जगन्य आयुष्य स्थिति तो हो चुकी है। अब पृथ्वी का एक जीवों की स्थिति कितने काल की होती है? तो जगन्य से अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से 22 हजार वर्ष, 22 हजार वर्ष तक पृथ्वी का है, उसी के अंदर ही जन्म मरण लेते रहते हैं। ठीक है? सूक्ष्म पृथ्वी का एक जीव, उसके पर्याप्त तक अपर्याप्त तक जीव, वो जघन्य और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त तक होते, लेकिन बादर पृथ्वी का एक 22 हजार वर्ष तक रहते। ऐसे ही अपका है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही, पर उनकी जो जघन्य स्थिति है, अपकाय की जघन्य स्थिति है, वो उत्कृष्ट 7,000 वर्ष की है। वो जघन्य भी 7,000 वर्ष तक वही रहेंगे। अगर हम गलती से भी समंदर के पानी में जन्म ले लिया ना तो 7,000 वर्ष तक उधर रहेंगे। बराबर? बराबर। ये सूक्ष्म अपकाय की बात। आओ, पर्याप्त बादर अपकाय, उसकी स्थिति जघन्य से अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से 7,000 वर्ष। पर्याप्त बादर मतलब पानी की बूंद की बात कर रहे। ऐसे ही तेजस काय की बात। तेजस काय जो अग्नि के जीव हैं, वो जघन्य से अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से 3 अहोरात्र तक रहते हैं। 3 अहोरात्र तक, 3 अहोरात्र तक वो जीव खत्म हो जाएंगे। ठीक है? वायु काय की बात की है, उसकी भी जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 3,000 वर्ष तक आप वायु काय से बाहर नहीं आओगे। और वनस्पति काय जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट स्थिति 10,000। आप 10,000 वर्ष तक उत्कृष्ट से वनस्पति काय में रह सकते हो। ठीक है? बेइंद्रिय जीव, जो बेइंद्रिय जीव होते हैं ना, जो रोटी और उसके ऊपर जन्म लेते हैं, वो बासी रोटी बासी खाने में, जघन्य से अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से 12 वर्ष। आप अगर उधर चले गए तो 12 वर्ष उत्कृष्ट से। ठीक है? पर जो अपर्याप्त है वो तो खाली अंतर्मुहूर्त में ही खत्म हो जाएंगे। पर्याप्त ही ये 12 वर्ष तक रहेंगे। ऐसे ही तेइंद्रिय, उसमें भी अपर्याप्त अंतर्मुहूर्त तक। और जो पर्याप्त तेइंद्रिय जीव है, उत्कृष्ट से 49 अहोरात्र तक, 49 अहोरात्र, कीड़ी वीड़ी सब 49 अहोरात्र तक जी सकते हैं। फिर चौरिंद्रिय की बात है तो जो अपर्याप्त है वो तो खाली अंतर्मुहूर्त तक है, इसलिए जघन्य वहाँ किया है, लेकिन उत्कृष्ट से 6 महीने तक जीते।
6 महीने तक। ठीक है। अब पंचेंद्रिय की बात। पंचेंद्रिय की सबकी आयु अलग अलग होती है, कोई एक चीज नहीं आएगी। समझ में आ गया आज का टॉपिक? बोलो, बहुत मजे का था। आया सबको? हाँ। चलो आज यहीं पे बंद करेंगे, 1.5 घंटा हो चुका है, 1 घंटा 25 मिनट। કાલે છે? हाँ हाँ, हमारा तो रोजर ले लीस। कल है ना हम वनस्पति वृक्ष के मामले में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारी वनस्पति के मूल में जो जीव उत्पन्न होते हैं वो कहाँ से आते हैं, उनको किसी जीव का नाम क्यों दिया गया है, ये सब चीज़ हम जानेंगे। ठीक है? हाँ। हाँ, जैसे बिल्ली टोप को बिलाड़ी का ही टोप क्यों बोला है? ओके। हाँ, अब बिल्ली टोप बोल दिया तो क्या आपने बिल्ली खा ली क्या? नहीं, मशरूम એટલે બિલ્લી ટોપ ને? हाँ, पर बिल्ली टोप बोल दिया, पर क्या आपने बिल्ली खाई माँ से वो? नहीं। हाँ, तो ये फर्क हम कल जानेंगे। हाँ जी, ठीक। आपको पता है वो अनूप कुमार करके एक चीज बनी थी, अनूप वाले, याद है? बहुत यूट्यूब पे आए थे। બધું એક્સિડન્ટ કરાવે છે ને એને એક બુક લખી હતી। हाँ, तो वो बुक में उन्होंने वही लिखा है इसमें। इस अनूप ग्रुप तो बिल्ली का मांस, રાજસ્થાનમાં વધારે છે। इसका अर्थ कर दिया बिल्ली का मांस, बिल्ली टोप का मतलब बिलाड़ी का मांस, क्योंकि बिलाड़ी नाम आया ना इसलिए। हाँ અડદની દાળને કહે છે ને। हाँ, पर यहाँ पे हम लोग इसी को ही क्लियर करेंगे। ठीक है, इसी चीज को हम क्लियर करेंगे। और किसी ने आगम में भी ये अर्थ में लिख दिया है। हाँ, वो आगम के भाषांतर में भी ये सारे शब्द आए कहाँ से, ये वर्ड आए कहाँ से, वो सब चीज हम देखेंगे। आयुर्वेद की वनस्पतियाँ, बहुत सारी चीज वनस्पति का इसमें मैंने इकट्ठा किया है, वो सारी चीज हम जानेंगे, है ना। कई वनस्पति काय में चले गए तो वनस्पति को देख के भी हमको ये अलर्ट रहना पड़ेगा कि नहीं, बताओ? अब जैसे इक्षु यानी कि शेरडी का रस, फिर सूंठ, अब ये सारी चीज का तो उपयोग हम करते ही करते हैं। हाँ। तो ये उपयोग करने से अथवा उसके मूल में जो जीव उत्पन्न होते हैं, इसके मूल में, शेरडी के ही मूल में, तो वो जीव कहाँ से आते हैं, कहाँ जाएंगे, ये सब जानना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। हाँ, हमको तो यही देखना है कि भाई ये 84 लाख जीव योनि में से कौन सी योनि में कौन से जीव जाते हैं, ताकि आप अटक जाओ वहां से। अगर जानोगे तो अटक जाओ। हाँ, आसक्ति आवी जाए, आसक्ति आए तो उसमें जाओ, और आसक्ति से भी ज्यादा जिनको घूमना ही घूमना है, बहुत ही अनंत पुद्गल परावर्त काल बाकी है, वो तो उधर जाना ही जाना है उसको। तो हम लोग भी अनंत पुद्गल परावर्त से घूम ही रहे, तो हम तो उधर गए ही होंगे, हर जगह गए होंगे, मालूम तो पड़ना चाहिए ना कि हम क्यों जा रहे हैं। बराबर। अब अगर ये यात्रा को रोकनी है तो ये जानना ही पड़ेगा। अब ये घूमने की, अब तो अनंत पुद्गल परावर्त हमको चाहिए ही नहीं बिल्कुल, तो रोकने के लिए भी हर चीज को जाननी जरूरी है। बराबर? बराबर। हाँ, चलो ठीक है। यस, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय, प्रणाम। यस।